महादेवी की जय हो करते हुए दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश किए। अब इनके साथ उनके जमाता ऋषि इत्यादि आदि सब थे। भाई इसमें इनके 27 कन्या थी, 27 दामाद हो गए और उसी के सेवक हो गए। तमाम लोग उस सभा में प्रवेश किए। तो उस सभा में उपस्थित जितने देवता थे सब उत्तर के सम्मान किए। बस ब्रह्मा जी नहीं थे क्योंकि सृष्टि के रचयिता थे, भगवान विष्णु नहीं थे क्योंकि सृष्टि के पालन करता। तो भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर भी नहीं थे क्योंकि ये संहारकारक देवता थे। सृष्टि की दृष्टि से भगवान शंकर नहीं उठे जबकि दक्ष प्रजापति को इस पर क्रोध आता और कहा कि ब्रह्मा जी नहीं उठे पितामह है, भगवान विष्णु पालन करता है, नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा जामाता है। देखिए क्रोध बड़ा होशियार है, अपने से कमजोर के ऊपर क्रोध आता है, अपने से जगत के ऊपर नहीं आता। यदि व्यक्ति जान पावे ये भी हमारी एक चाटा में आंख बाहर हो जाएगी तो उसके ऊपर मुस्कुराता है कि क्रोध को उठा जाए। क्रोध बहुत होशियार है और जानता है कि मेरे अधिकार में है तो उसके ऊपर तगड़ी आंख निकालता है। ये क्रोध की का प्रभाव है। क्रोध सबके ऊपर नहीं आता, अपने से बलिष्ठ के ऊपर। अच्छे ये बताओ, दांत और जीभ के संवाद में दांत ने जीभ से कहा मैं जब चाहूँ तो तुमको काट, जीभ सीधी कहा भाई काट तो सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं चाहती हूँ तब तक तुम मुंह में हो, जिस वक्त मैं चाहूंगी एक बार में बाहर हो जाओगे। कहा कैसे? बोले चौराहे पर खड़े होकर के किसी मंत्री को मैं गाली दे दूंगी तो एक छाता में दांत बाहर हो जाएगा। देखिए जीभ और दांत से संवाद हुआ। एक बार की बात है, एक वकील साहब से दंड कथा नहीं है, प्रत्यक्ष कथा है। अब बहुत दिन की बात नहीं है, आज इस दुनिया में वकील साहब वो नहीं है, लेकिन हमसे उनकी मुलाकात हुई है। मैं उनके घर गया हूँ, भैया यही हाई कोर्ट की वकील थे, जनपद बस्ती की बात। वकील साहब वर्ष में अक्सर भंडारा छोटा मोटा करते रहते थे, बहुत बड़े आदमी थे अपने घर के, उनका छोटा मोटा भंडारा 1000-2000 आदमी का होता है। तो एक बार की बात उन्होंने अखंड किया, उसमें 12 ब्राह्मण का भोजन ले लिया। 12 ब्राह्मण आए, वकील साहब जाति के क्षत्रिय थे, स्वभाव के भी क्षत्रिय थे और कोमल हृदय के थे, बड़े प्रेमी थे, श्रद्धावान थे, धन दौलत से परिपक्व थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान थे, ये मैं जानता। तो लास्ट में जो ब्राह्मण लोग खा लेते थे तो वकील साहब प्रेम से अपने हाथों से एक पूरी सबको देते थे। उनके पुरोहित पंडित जी 12 ब्राह्मण के भोजन में आमंत्रित, तो सभी ब्राह्मणों ने तो ले लिया। अगर पुरोहित पंडित जी के पास पूरी गई तो उन्होंने कहा वकील साहब बस हो गया, पूरी हमारे यहाँ तक आ गई है, हम नहीं खा पाए, और पेट से आते आते यहाँ तक आ गई, हमने इतना खा लिया। वकील साहब नहीं दिए, लेकिन इसके बाद में रसगुल्ला का नंबर था। अब ये बात पंडित जी जानते नहीं थी कि रसगुल्ला बाकी है। तो वकील साहब बाद में रसगुल्ला लेकर आए, तो सभी ब्राह्मणों ने एक रसगुल्ला ले लिया, कोई 2 ले लिया, लेकिन जो ब्राह्मण ने कहे थे कि हमको पूरी यहाँ तक आ गई, उन्होंने 14 रसगुल्ला खा लिया। 14 रसगुल्ला खाए। वकील साहब कहे कि विप्र देवता बताए, आपने कहा था कि पूरी यहाँ तक आ गई थी, 14 रसगुल्ला कहाँ गया? कहा आपको पता नहीं किसने वकील बना दिया, आपको ज्ञान है? अरे भाई किसी चौराहे पर, पॉलिटेक्निक चौराहे पर तुम भीड़ हो और व्यक्ति इधर उधर ना हो पाए और किसी मंत्री की गाड़ी हम करते हुए निकले तो भीड़ हो जाती, भीड़ इधर उधर हो गई और मंत्री चले गए। तो इसी तरह भोजन की मंत्री है ये रसगुल्ला। रसगुल्ला मुंह में गया, पूरी इधर उधर हो गई, रसगुल्ला नीचे चला गया, इसलिए ये 14 रसगुल्ला हम खा गए। तो कहने का मतलब ये है कि क्रोध बहुत होशियार है। क्रोध अपने से कमजोर के ऊपर आता है, अपने से जबल के ऊपर क्रोध नहीं आता है।
तो भगवान शंकर इनके जामाता हुए, इसलिए इन्होंने भगवान शंकर के ऊपर क्रोध किया। भगवान शंकर के ऊपर क्रोध किया और आसन पर बैठने से पहले इनके होठ कांपने लगे। अरे तुरंत क्रोध में आ गई, तुरंत क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया। क्रोध में आने के बाद श्राप दे दिया, कहा देखिए मरघट पर घूमने वाला। लेकिन भगवान शंकर से कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है। जो कोई देवता स्वीकार नहीं करता है मंदार का फूल, धतूर का फूल, भांग इत्यादि, वो सदियां रोने लगी भगवान शंकर के पास जाकर के रोने लगी, कहा हमको कोई स्वीकार नहीं करता है। भगवान शंकर ने स्वयं स्वीकार कर लिया। शमशान घाट एक बार गया भगवान के पास, कहा हमारे पास कोई आना ही नहीं चाहता है, भाई शमशान घाट को कहे जाएगा। भगवान शंकर वहीं पर निवास बना लिए। भगवान जो किसी को नहीं, जिसका कोई नहीं, भगवान शंकर खुशी का हो गए। इतने दयालु शिवजी आगे सिंहासन पर बैठने से पहले भगवान शंकर के ऊपर लाभ हो गए और कहा बंदर जैसी आंख लेकर के अभी ये क्यों नहीं खड़ा हुआ तो मेरा जवाई है, मेरा जामाता है। क्रोध कर लिया, भगवान शंकर बुलाने लगे, लेकिन नंदी जी से नहीं कहा गया। नंदी जी प्रत्युत्तर देने लगे तो वहां पर दक्ष ने श्राप दे दिया भगवान शंकर के गणों को। भगवान शंकर के गणों को कहा कि ये आडंबरी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे, अभक्षण करेंगे, ये अनेक प्रकार के इनको श्राप दे दिया। लेकिन नंदी जी से नहीं रहा गया, इन्होंने भी श्राप दे दिया दक्ष को कि जा तुझे बकरे का शीश लग जाए। और जब इनको बकरे का शीश लग जाने का श्राप दे दिया तो वृद्ध ऋषि से नहीं रहा गया। वृद्ध जी ने नंदी को श्राप दिया, नंदी ने वृक्ष को तुरंत श्राप दे दिया और नंदी ने ये कह दिया कि जाओ तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जो पूर्ण ब्राह्मणत्व का पालन करेगा, पंचांग संघ और सारे ग्राम लेकर चलेगा, वो हमेशा दरिद्र रहेगा, इसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, ये भिखारी ही है। बाबा नंदी ने श्राप दे दिया। होशियार ब्राह्मण है, पंचांग संघ लेकर साथ में नहीं तो हमें नहीं लेकर चलते, असंतुष्टि हो जाती। ऐसे इस प्रकार श्राप दे दिया। सम्मान सभा अब भगवान शंकर से बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति की आत्मा तृप्त नहीं हुई, इन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान शंकर का आवाहन नहीं किया। जब भगवान शंकर का आवाहन नहीं किया तो देवता भी बहुत कौपी होते हैं। देवता आज भी यह है, अभी कहने का समय नहीं, लेकिन कोई पड़ोसी जान पड़ा कहीं भंडारा है, वो पड़ोसी का यदि निमंत्रण नहीं आया है तो विश्व बाद दिन भर में पूछेगा क्यों नहीं वहाँ भागो तो भंडारा चलना नहीं है। वो बार बार कहेगा नहीं हमारा उनका निमंत्रण। अरे भाई उन्होंने बहुत गलत किया, आप इतने निकट आदमी, आपको निमंत्रण नहीं दिया। ठीक वही स्थिति देवताओं में भगवान शंकर ने सती का त्याग कर चुके, इधर दक्ष से मनोमालिन हो गया, अब सती जी कहीं जा नहीं सकती थी। उधर इन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया, सारे ऋषि मुनि का आवाहन किया, समस्त देवताओं के पास निमंत्रण कार्ड पहुंच गया, लेकिन भगवान शंकर के पास नहीं गया। यद्यपि शंकर जी सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी शिव जी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। आपने राम रामेति रामेति और रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने, राम नाम के शब्दों में हमेशा लीन रहते थे भगवान शंकर। लेकिन जितने देवता भगवान श्री दक्ष जी के यज्ञ में आमंत्रित हुए, अब सबका रास्ता अलग से था, लेकिन सब कैलाश के ऊपर से होकर के जा रहे थे और इस तरह नहीं जा रहे थे। भागवत में वर्णन आया कि उसी विमान में एक नर्तकी बढ़िया बजाने वाला ढोल नगाड़ा इत्यादि आग भरने वाले उसमें बैठ करके, और जब कैलाश के निकट पहुंचते थे तो अपनी अपनी माइक का वॉल्यूम और तेज कर देते तक आवाज जाए, अब कैलाश के ऊपर से निकल गए थे। अब माता सती ने देखा कि देवता कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ देवता तो ऐसे भी नजदीक आकर के और कहा क्यों है दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चलेंगे नहीं। माता सती को खराब हो गया कि हमारे पिताजी यज्ञ किए और निमंत्रण कार्ड मेरे पास नहीं आया, क्या कार्ड तो नहीं कम पड़ गया। लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता,
हमारे पिता दक्ष प्रजापति हैं, एक सम्राट है और मेरा निमंत्रण नहीं लिया। भगवान शंकर से बार बार आग्रह किया, लेकिन भगवान शंकर ने कहा देवी वहां मेरा निमंत्रण नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ। माता पार्वती माता सती ने बार बार आग्रह किया तो भगवान शंकर ने मना कर दिया, पति की आज्ञा के बिना जा नहीं सकती। अब माता सती को एक बात याद आई, भगवान शंकर से कहा भगवान प्रजापतेस्ते ससुरासे सांप्रतम अवनित्या पतोयादि महोत्सवादि। हे भगवान मेरा आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है तो उसमें आप नहीं जाएंगे। का भगवान पिताजी के घर और पितृ के यहाँ ऐसा शास्त्र कहते हैं यदि निमंत्रण ना आए फिर भी जाना चाहिए। कहा नहीं देवी यदि निमंत्रण नहीं आया तो जाना नहीं चाहिए। तो भगवान आप मत जाइए, मैं नहीं जाऊँ। भगवान शंकर आज्ञा दे नहीं रहे। ये कुछ पर्वत नीचे उतर करके आती है, भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं और बीच बीच में आंख उठा करके देख लेते हैं, देवी शक्ति आती है और पीछे से जो उत्तर नहीं मिला वो लौट जाती है। और आग्रह करने पर भगवान शंकर ने देख लिया कि इनका मन यहाँ नहीं लगता है, जाना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने कुछ गणों को दे करके और देवी शक्ति को भेज दिया। पूरा परिवार था लेकिन किसी ने मन प्रसन्न करके नहीं मिली। एक उनकी माता की जो प्रसन्न मन से पुत्री देवी सती से आकर के मिली, लेकिन दक्ष से और सती जी से तो विवाद हो गया। दक्ष ने आंख उठाकर के देखा, तू कहाँ आ गई, हमने तो तुमको बुलाया नहीं था। देवी सती को क्रोध आया। भागवत में देवी सती ने कहा तुमने सबको बुलाया, अगर मेरे पति भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया। भगवान शंकर को भला हुआ प्रजापति कहने लगे और देवी सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। देवी सती क्रोध में आ गई और जब देवी सती का दक्ष ने अपमान कर दिया तो देवी सती ने कहा तुम्हारे रक्त से ये शरीर बनी हुई है इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और उसी कुंड में जाकर के जलती हुई कुंड में स्वयं प्रवेश कर गई और अपने शरीर को छोड़ते समय भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने पूछे कि मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। और जब देवी सती जल करके भस्म हो गई तो भगवान के गलों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उधर दक्ष के कुछ सैनिकों ने भगवान के गलों को मार करके भगा दिया और जैसे भगवान शंकर के गल आए, भगवान शंकर सुने कि देवी सती जल करके भस्म हो गई। अपने जटा से एक बाल उतार करके एक शिला पर पटक दिया। एक विशालकाय वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, भगवान क्या आ गया है, कहा जाके दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र वहां से चला कुछ गण लेकर के और दक्ष यज्ञ में जाकर के विध्वंस कर दिया। भागवत में यहाँ से वर्णन आया कि यज्ञ कुंड में मलमूत्र त्याग का त्याग कर दिया, सब बिगाड़ दिया और दक्ष का शीश काट दिया। और वृक्ष ऋषि की बड़ी बड़ी दाढ़ी बच गया, दाढ़ी अलग हो गई। पूखा देवता दांत निकाल करके हंस रहे थे, एक चाका हमारा दांत बाहर हो गया, तभी से पूखा देवता को बता हो गया कि वो यजमान के दांत से खाते, उनको सत्वा चलता। और समस्त देवता वहां पर इकट्ठा हुए, भगवान शंकर से प्रार्थना किया गया तो बकरे का शीश लगा दिया गया। और तभी से भगवान शंकर के शिवलिंग पर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके लोग गाल बजाते हैं, जल चढ़ाए बजावे वाला